हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी सिक्स क्लास का। एंड वी आर लुकिंग चैप्टर 1। ओके, हम देख रहे हैं कि द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। पूरे बारीकी से हम देखेंगे इस चैप्टर में क्या है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ आए ये चैप्टर। सो लेट्स बिगिन। इस चैप्टर में क्या है? द अर्थ। अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है। और सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अर्थ, प्लैनेट्स। अर्थ प्लैनेट के अंदर आता है। प्लैनेट्स, स्टार्स और छोटे छोटे जो होते हैं, इसे छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स होते हैं, वो सब के बारे में जानेंगे। वो सारे सोलर सिस्टम के अंदर आते हैं। इसमें देखते हैं, हमें एक डेफिनेशन बोला है फुल मून। फुल मून क्या होता है? वो 27 डेज में आता है। ओके, 27 डेज में आता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। ओके, उसमें हमें फुल मून दिखाई देता है। और एक होता है अमावस्या, जिसमें हमें क्लियर नाइट दिखाई देता है। दैट इज क्लियर नाइट। उसमें मून्स नहीं होते। ओके, उसको हम न्यू मून नाइट भी बोलते हैं, नहीं तो अमावस्या बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे सेलेस्टियल बॉडीज़। ओके, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ में सन आता है, मून आता है, और ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स जो शाइन करते हैं। ठीक है, सन क्या है? वो भी स्टार है। ओके, मून क्या है? वो सैटेलाइट है। ये सारे जो ऑब्जेक्ट शाइन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एसेंशियल बॉडीज़ बोलते हैं। थोड़े इसेंशियल बॉडीज़ के पास खुद बड़े होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं। किसी के पास खुद की लाइट होती है, खुद का हीट होता है। किसी के पास खुद का लाइट और हीट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टिलेशन। व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन? कॉन्स्टिलेशन होता क्या है? कॉन्स्टिलेशन इज़ अ वेरियस पैटर्न। हमें आसमान में कभी कभी स्टार्स दिखाई देते हैं। स्टार्स एक पैटर्न बनाता है, समझ लो ट्राइंगल। एक तीनों मिला के हमने एक इमेजिनरी लाइन खींच दी, और वो क्या कर दिया? एक ट्राइंगल बना दिया। थोड़े थोड़े हमें स्टार्स दिखते हैं। जैसे हमने उर्सा मेजर कर लिया। उर्सा मेजर क्या करेगा? ऐसे करेगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, 3 4 5 6 7 ऐसे करके हमें एक स्पून की तरह दिखेगा। इसको उर्सा मेजर। ऐसे स्टार्स कंबाइन करके एक कुछ डिज़ाइन बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन। स्टार्स कुछ भी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके पैटर्न दिखा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्टली कॉन्स्टलेशन बोलेंगे। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं? प्लैनेट्स। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स है। ओके, फर्स्ट प्लैनेट क्या है? मरकरी। मरकरी। सेकंड क्या है? वीनस। थर्ड क्या है? अर्थ, जिस पे आप अभी रह रहे हो। फोर्थ है मार्स। फिफ्थ है जुपिटर। और सिक्स्थ क्या है? जुपिटर। जुपिटर के बाद सैटर्न आता है। SATURN। 7 के बाद उरनस। 8 पे क्या आता है? अपना नेपट्यून आता है। ओके, तो ये सारे हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। पहले एक प्लूटो प्लैनेट होता था, वो निकाल दिया है। प्लूटो को हम क्या बोलते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। ड्वार्फ मतलब एक मेटल, उसमें हमें सिर्फ मेटल्स वगैरह मिलते हैं। उसकी खुद इतना ज़्यादा वो प्लैनेट इंपॉर्टेंट नहीं माना गया उसको, इसलिए हम उसे ड्वार्फ बोल देते हैं। और वो 2006 में उसको हटा दिया। किसने हटाया? हमने हटाया? नहीं। इसमें एक यूनियन ऑफ द एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, जो स्पेस की एजेंसी होती है, उन्होंने हटा दिया इस प्लैनेट को। और हम सिर्फ 8 प्लैनेट्स देख रहे हैं। अब सबके बारे में एक एक के बारे में देखेंगे। मरकरी फर्स्ट में आता है, मतलब हम एक देख रहे हैं कि सन हमारा बीचों बीच है। ठीक है, ये सन है। सन के आसपास कितने प्लैनेट्स हैं? टोटल 8 प्लैनेट है।
और ये क्या कंसीडर करते हैं, इनका खुद का एक ऑर्बिट होता है हमेशा, और वो फिक्स ऑर्बिट के अंदर ही मूव करते हैं हमारे प्लैनेट्स। ये नहीं कि एक प्लैनेट ऐसे सन है, वो कभी ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा कभी मूव नहीं करेगा। उसका एक फिक्स प्लैनेट है और वो फिक्स प्लैनेट में ही मूव करते हैं हमारे प्लैनेट्स अराउंड द सन। और ये मत भूलो, सन भी एक तरह का स्टार है जिसके पास खुद का लाइट और हीट है। ओके, तो सबसे पहले आता है मरकरी। मरकरी, हम अपने देखो हमारा जो अर्थ आता है तीसरे नंबर पे, तो कितना, एक साल लेता है अर्थ सन के चक्कर काटने में, 365 डेज लेता है। वैसे ही मरकरी 88 डेज लेता है। ओके, सो मरकरी फर्स्ट प्लैनेट है। और सेकंड प्लैनेट कौन सा है, वेनस। वेनस को हम क्या बोलते हैं, अर्थ का भाई भाई, मतलब जुड़वा जुड़वा है। वीनस के पास वो सारे फीचर्स हैं जो अर्थ के पास है, मतलब शेप साइज में ही सेम है। ये नहीं कि उसके पास खुद का लाइट, खुद के पास वाटर और एयर है, नहीं, बिल्कुल वेनस के पास ऐसा नहीं है। वेनस को हम ट्विनिंग बोलते हैं क्योंकि लिए उसका शेप और साइज अर्थ की तरह है। थर्ड नंबर पे आता है अर्थ। अर्थ कितना रोटेशन लेता है, सन कितने दिन लेता है सन के रोटेट करने में, 365 और 366 डेज लेता है। ओके, और इसके पास खुद का क्या है, लाइट, और खुद का नो नॉट लाइट, इसके पास कोई लाइट नहीं है, इसके पास वाटर और ऑक्सीजन है। ओके, ये सारे प्लैनेट्स को लाइट और हीट, हॉट कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है, सन से मिलता है। सन ही ये सारे 8 प्लैनेट को उनका लाइट और हीट देता है। ओके, जो पास में उसको ज़्यादा हीट मिलेगा, जो दूर में है उसको कम हीट मिलेगा। उसी तरह से चौथा क्या है, मास है। मास, देन जुपिटर। जुपिटर को हम क्या बोलते हैं, बिगेस्ट प्लैनेट्स इन ऑल। अर्थ कितने नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे आता है बिगेस्ट, जुपिटर फर्स्ट नंबर पे आता है। फिर वैसे ही सैटर्न भी प्लैनेट्स है, फिर यूरेनस भी प्लैनेट है, और सबसे लास्ट हमारा नेपटून आता है। इसके बारे में डिटेल्स में हम चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे। हम पूरा ज्योग्राफी बुक 6th का कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, तो चैप्टर वाइज हम पढ़ते जाएंगे। अगर आपको नेक्स्ट अगला चैप्टर देखना है तो हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में फॉलो कीजिए, हम पार्ट वाइज अपलोड करते रहेंगे। सो ये हमारे प्लैनेट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ सोलर सिस्टम। हम इसेंशियल बॉडीज तो हमने पढ़ लिया, जहाँ पे सन मून जिनके पास खुद का लाइट एंड हीट होता है उसको हम इसेंशियल बॉडीज बोलते हैं। अब सोलर सिस्टम क्या होता है मुझे बताइए, सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम में सब आता है, जैसे कि प्लैनेट्स आ गए हमारे सारे 8 के 8 प्लैनेट्स, फिर सैटेलाइट्स आ गए, फिर सैटेलाइट्स के बाद सारे इसेंशियल बॉडीज़ जो हमने ऊपर पढ़े थे वही इसेंशियल बॉडीज़ यहाँ पे आ गए। एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स भी आ जाएंगे। एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स अभी हमने इस प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिया। सैटेलाइट क्या है, अर्थ का एक ही सैटेलाइट है। अर्थ का एक ही सैटेलाइट कौन सा है, मून है। अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, मून है। और मून क्या है, उसके पास खुद का लाइट है, लाइट और हीट है। ओके, और भी हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं ना, वो क्या होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होते हैं जो हम लोग बनाते हैं, इंसान बनाते हैं और स्पेस में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं, फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने के लिए हम भेजते हैं। फिर आगे किस लिए भेजते हैं हम लोग, यूनिवर्स की स्टडी के लिए भेजते हैं कि क्या है ऐसा, इतनी बड़ी दुनिया है हमारी, उसके अंदर क्या है, आसमान में क्या है, दूसरे प्लैनेट्स में क्या है, उसके लिए भी हम लोग भेजते हैं। वो कैसे भेजते हैं हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, हम लोग रॉकेट के थ्रू भेजते हैं। किसके थ्रू, रॉकेट के थ्रू भेजते हैं। और रॉकेट के बाद कहाँ आता है, जब अर्थ जो होता है उसके पास एक फिक्स्ड ऑर्बिट्स होते हैं। जब एक रॉकेट से हमारा सैटेलाइट ऊपर जाता है, एक फिक्स ऑर्बिट में हमारा सैटेलाइट घूमता है, उससे हमें इंफॉर्मेशंस मिलती रहती हैं। हमारे साइंटिस्ट ही भेज सकते हैं, कोई मामूली इंसान नहीं भेज सकता। सो हमारे इसरो हो गया, इंडियन स्पेस रिसर्च, वो हमारा इसरो है, DRDO है, ये सारे काम कर रहे हैं सैटेलाइट्स पे। उसके बाद जो, हाँ, हम किस पे थे, सोलर सिस्टम, प्लैनेट, सैटेलाइट, इसेंशियल और एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स को हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम। सो बचा है एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड, हमें पता नहीं है, तो मैं बता दूँ आपको एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स क्या होते हैं। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, तो हमने इधर पढ़ा था, यहाँ पे जो ऑर्बिट्स हो, जो प्लैनेट्स है जो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, तो जो मार्स और जुपिटर के जो बीच में जगह है, समझ लो ये मास है,
मास है, ये प्लैनेट है जो फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं, इनके बीच में एक बेल्ट होता है, इनके बीच में एक इमेजिनरी ऑर्बिट होते हैं, उसमें छोटे 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 जो रॉक्स होते हैं वो भी साथ में घूम रहे होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स बोलते हैं। तो एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स पता चल गया, तो वो होते हैं। और उन्हीं को मेट्रॉइड्स मतलब हमें माना गया है कि जो मार्स और जो जुपिटर के होते हैं उनके कोलाइड होके जो रॉक्स जो टूटते होते हैं वो हमारे ऑर्बिट में घूम रहे हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में, उसको हम मेट्रॉइड्स बोलते हैं। कभी कभी ये मेट्रॉइड्स क्या करते हैं, ऑर्बिट के आसपास घूमते 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 हमारे अर्थ पे गिर जाते हैं। जब अर्थ में गिर जाते हैं, अर्थ की तरफ मूव करते, तो हमारे अर्थ में क्या है? एयर। जब अर्थ की तरफ फ्लो करते हैं तो फ्लो करते समय एयर का जो फ्रिक्शन होता है उससे उनको आग लग जाता है, वो बर्न हो जाते हैं। वो मेट्रॉइड्स बर्न होते होते कोई कोई बिना बर्न किए, पूरा कंप्लीट बर्न किए हुए हमारे अर्थ के सरफेस पर गिर जाता है और वो होल क्रिएट कर जाता है। और कोई कोई ऐसे मेट्रॉइड्स होते हैं जब गिरते समय इतना उसे आग पकड़ लेता है, वो इतना छोटा भी होता है, वो आग से पूरा जल जाता है और वो एक स्पार्क की तरह वैनिश हो जाता है, गैस में, एयर में ही घुल जाता है। तो इसको हम एस्ट्रॉइड और मेट्रॉइड्स बोलेंगे। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, नेक्स्ट मूव करते हैं सन। अब सन क्या है? सन हमारा क्या है? एक पार्ट है सोलर सिस्टम और वो बीचों बीच में है। सन के हमने देखा है सन के आसपास ही सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, तो इसलिए सन एक नेचुरल स्टार है जिसके पास खुद का हीट, खुद का लाइट है। और वो अर्थ से कितना दूर है बताओ? 150 मिलियन। 150 मतलब 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन 10 लाख होते हैं, 10 लाख होता है। अभी हमने 150 मिलियन बोला है। अर्थ और सन की दूरी 150 मिलियन है, तो कितना होगा? कितना होगा? 10 लाख हो गया, तो 1500 लाख किलोमीटर है सन और अर्थ की दूरी। ठीक है, तो ये सन का हो गया। प्लैनेट्स हमने देख लिया, 8 प्लैनेट्स। उसके बाद हमने अर्थ के बारे में पढ़ा है। अर्थ क्या है हमारा? अर्थ क्या है? खुद की, इसके पास ना ही लाइट है ना ही इसके पास हीट है। किसके हीट और लाइट लेता है? सन से लेता है। और बाकी इसके पास वाटर और ऑक्सीजन है जो हमारे लाइफ में लाइफ दे रहा है, हम सारी ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसे कोई प्लैनेट में नहीं है, कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसपे इंसान है, सिर्फ अर्थ है। क्यों? इसके अंदर एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से ही हम जिंदा है। तो उसके पास खुद के पास पानी है और एयर है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं मून। मून के बारे में पढ़ते हैं। मून क्या है? एक सैटेलाइट से हमने पढ़ा है। ठीक है, इसकी दूरी कितनी है? हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ के आसपास ही घूमता रहता है मून। इस समझ लो, इसकी और अर्थ के बीच में कितनी दूरी है? 3,84,400 किलोमीटर्स है इन दोनों की दूरी। ठीक है, वैसे ही मून के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एस्ट्रॉयड और मेट्रॉइड्स। एस्ट्रॉयड और मेट्रॉइड के बारे में भी आपको पता चल गया। क्या है एस्ट्रॉयड एंड मेट्रॉइड्स? ये मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं। ठीक है, कभी कभी ऑर्बिट के आसपास घूमते समय मेट्रॉइड्स अर्थ में गिर जाते हैं, जिससे वो होल भी क्रिएट करता है, नहीं तो बन के स्पार्क होके उड़ जाता है। ठीक है, अब हम लास्ट पढ़ेंगे मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी। मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी क्या होती है? ठीक है, और यूनिवर्स कैसे बनता है ये हम पढ़ेंगे। मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी क्या है? कभी कभी आप देखते हो कि डरावना रात होता है, पिक्चर्स में दिखाते हैं, जहाँ पे थोड़ा नाइट में इस तरह का पिक्चर देखिए ऐसे, हाँ, इसको मिल्की वे बोलते हैं। सो इसमें क्या होता है, जब लाइट बहुत सारे, यहाँ पे देखिए, जब बहुत सारे जो स्टार्स होते हैं इकट्ठा होके ऐसे लाइट्स बनाते हैं। ओके, दीज, ये जो लाइट होता है ये मिल्की वे, जैसे दूध, मिल्की वे मतलब दूध की तरह वैसे मिल रहा है, तो इसको मिल्की वे बोलते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि ऐसे बहुत सारे, आपको हज़ारों करोड़ों मिलेंगे। तो इसको हम पूरे को मिला के क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। अभी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशंस आगे, थोड़े सेंचुरीज आगे, थोड़े 21st सेंचुरी, 22 सेंचुरीज में भी आगे हो सकता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर हो। टिल नाउ अभी साइंटिस्ट पे वर्क कर रही है, तो इसको हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, सो ये था हमारा चैप्टर 1। नेक्स्ट चैप्टर में हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है
सिक्स क्लास की बुक में वो पढ़ेंगे। सो हमारे चैनल पे रहिए और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।